Recording in progress. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की मंत्राज भागवत महापुराण की श्री कार्तिक मास व्रत की श्री दामोदर मास की श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की ताई गौर विमानंदी समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज के प्रभात जागृति में सभी का स्वागत। आज बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ तिथि है। कार्तिक मास का आरंभ, शरद पूर्णिमा का उत्सव। हमने श्लोक 23 के ऊपर चर्चा पूरी आरंभ नहीं की थी, अनुवाद के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो थोड़ा सा विष्णुदेव का ये जो उपाख्यान है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा, और बाद में आज के तिथि के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। 2 भागों में आज का डिस्कशन होगा। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। अनुवाद तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद Translation: The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion
and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. भीष्मदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो एक भक्त के मन में प्रकट होते हैं, कौन से भक्त? वो भक्त जो ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से उनके नाम का कीर्तन करता है। यस्मिन वाचा यद नाम कीर्तयन। इसका परिणाम क्या होता है? भगवान ऐसे प्रकट होने पर कर्म बंधन से उस भक्त का पूर्ण रूप से मुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। विशेष करके शरीर के छूटने के समय भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं योगा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड डिटैच्ड फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट मैटर। योग के अनेक डेफिनेशंस हैं, योग की व्याख्या। योग शब्द ही बड़ा व्यापक है, एक्सपेंसिव, उसका जैसा कहते हैं फार रीचिंग, बहुत व्यापक इसका स्कोप है, इसका विस्तार। सबसे सिंपल योग का मतलब होता है प्लस। हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं 2 + 2 4, 3 + 3 6। तो वैसे जीव की भावना, द लिविंग एंटिटी इज कॉन्शियसनेस प्लस कृष्णा's कॉन्शियसनेस। भगवान की भावना से जब वो जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं युक्त होना। इंग्लिश में भी इसका एक शब्द आ गया है योग, YOKE। आपने शायद कभी रेलवे यार्ड में देखा होगा कि, या कभी रेलवे स्टेशन पर भी होता है, जैसे एक ट्रेन आती है तो टर्मिनस पर वो ट्रेन का इंजन होता है, लेकिन अभी उसी ट्रेन को वापस पीछे लेके जाना है। तो कई बार क्या करते हैं, दूसरा इंजन लाते हैं और उसको पीछे रखते हैं। ये पहला वाला इंजन है, उसको डीकपलिंग बोलते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसको, और जो नया इंजन पीछे लगा है, देखा है कभी? वो नया इंजन को पीछे लाके ठक करके धक्का लगता है, अगर पहले आप ट्रेन में बैठे हुए तो फिर उसको जोड़ते हैं पीछे से। अब वो इंजन शुरू हो गया तो वो इंजन सारी बोगी को खींचता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि इंजन अगर 95 माइल्स पर आवर से जा रहा है, 95 मील प्रति घंटा, तो जो पीछे की बोगी है उनका स्पीड क्या होता है? वही होता है। लेकिन जो बोगियां हैं, जो कार है, कोच जिसमें हम, डिब्बा जिसमें हम बैठे हुए हैं, उसमें अपने आप में कुछ आगे जाने की शक्ति नहीं है। तो वैसे ही भगवान के साथ जब योग में व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है तो भगवान का जो आनंद है वो जीव का आनंद, भगवान का जो ज्ञान है वो जीव का ज्ञान। ये एक सर्वसामान्य सर्वश्रुत घटना है और इसी को भगवान कहते हैं अर्जुन, कई साल, लाखों साल पहले मैंने ये योग की व्याख्या इमं विवस्वते योगम। कोई अगर कहेगा कि भगवत गीता की फिलॉसफी क्या है, योग, इमं विवस्वते योगम
तवान अहम अव्ययम, मैंने ही खुद ने इसको इस उपदेश को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे अब्रवीत। एक राजा को दिया, राजा ने पुत्र को दिया, पुत्र ने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से ये इमं राजर्षयो विदुः इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमेवं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा, पर पर पर, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। सिंपल मीनिंग है परंपरा शब्द का। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गया? सकालेने, कालेन इह, तो कहते हैं समय बड़ा बलवान। इन समय तो कृष्ण ही है। कृष्ण से आई एम टाइम। तो कृष्ण ने दी हुई एक फिलॉसफी की सिस्टम, कृष्ण की एक दूसरी शक्ति उसको खत्म कर देती। सकाले ने महता योग नष्ट। काल का समय, काल का प्रभाव ऐसा है कि वो खत्म हो गई। खत्म क्या हो गई? उसका प्रभाव नष्ट हो गया। मुझे गार्डनिंग के लिए कुछ रस्सी चाहिए थी, इसी सफेद नायलॉन जैसी। तो एक पूरा बंडल ऐसा ही मंदिर में कोने में दिखा दिया। मैंने कहा अरे तो रेडीमेड जो मुझे चाहिए वही है। तो मैंने ऐसे खींचा तो पूरा थ्रेड हाथ में आ गया, और खींचा तो पूरा हाथ में आ गया। मैंने कहा इसीलिए किसी ने रखा है इधर, काम नहीं कर रहा है। दिखने में बिल्कुल रस्सी जैसा है, लेकिन शायद कुछ तो हुआ होगा, वो रस्सी में कुछ दम ही नहीं है। तो वैसे ही हमको भी लाइफ में अगर कुछ दिखाई दिया, अरे ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, लेकिन उसमें वो पावर नहीं है। कभी कोई चीज होती है उसका एक्सपायरी डेट चला होता है, कोई दवा है एक्सपायरी हो गया है, कोई चेक है एक्सपायर हो गया, इनवैलिड। हमारे पूरे लाइफ में वी आर सराउंडेड बाय so many things which have lost their efficacy, उनका सार। यहां तक कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी वो सार, सब्सटेंस नहीं रहता। तो इसके पीछे काल है। अर्थात भक्ति योगी भी काल की महिमा को जानते हैं, यहां तक कि असुर भी जानते हैं। रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात शिशुपाल था, वो जिसे कहते हैं ना मोस्ट एलिजिबल बैचलर। वो सोचना था कि जब ये लड़की का भाई सोच रहा है कि मेरे से विवाह होगा तो कौन रोक सकता है उसको। और रुक्मिणी अपने पिता भीष्मक, वो कुछ बोली नहीं, लेकिन पिताजी को मालूम था कि ये इतना उसको पसंद नहीं है ये ब्राइड ग्रूम। लेकिन राजा लोगों में था कि नहीं, अगर राजा और बिजनेसमैन लोगों में ऐसे होता है कि यहाँ ये घर में शादी करो तो हम लोग मोटर कार बेचते हैं, वो लोग स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, दोनों का बिजनेस भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। कोई कहता है कि हस्बैंड का अस्पताल है और वाइफ की फार्मेसी है। तो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन मतलब था योग, है ना। वी लुक फॉर सो मेनी प्रॉफिटेबल यूनियन, सो मेनी प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशंस। खास करके क्षत्रियों में ये पॉलिटिकल यूनियंस की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो रुक्मिणी को किसी ने पूछा नहीं था कि तुमको वास्तविक शिशुपाल अच्छा लगता है क्या, नहीं। खास करके इंडिया में तो एक है, इनको क्या अकल है, तो बच्चे अकल तो हमको है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ट्रेडिशन, लेकिन अभी जो
लोग समझते हैं कि पहले लड़कियों से पूछा ही नहीं जाता था कि इससे शादी करनी है, ऐसी बात नहीं है। स्वयंवर मतलब क्या है इस वर्ड का? स्वयं, अपने आप, वर, चूजिंग ए हस्बैंड। तो ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का जो गुण, ब्राह्मण के जो क्वालिटीज हैं, अगर वो परिवार से है, अगर नॉन ब्राह्मण परिवार से है लेकिन क्वालिफाइड है। चाणक्य पंडित 2200 या 2500 साल के पहले कह गए हैं, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। स्त्रियों में जो उनकी क्वालिटीज होती है, स्त्री रत्न, नर रत्न, बोथ आर डिस्क्राइब्ड। पुरुषों के कुछ क्वालिटीज होने चाहिए तो दे क्वालिफाई एज नर रत्न। स्त्रियों की, कन्याओं की कुछ क्वालिटीज है, दे क्वालिफाई एज स्त्री रत्न। तो कहते हैं दुष्कुल, कोई बैड, डिग्रेडेड, समाज में लोअर स्टेटस की कोई फैमिली है, बट द गर्ल इज एक्सेप्शनल। कन्या है, वो अपने क्वालिटीज से दिखा रही है कि शी इज एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट करो। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। तो ब्राह्मणत्व के पति को अपने ब्राह्मणत्व के काम में सपोर्ट करना, ये है उनकी क्वालिटीज। जो क्षत्रिय हैं उनमें एक क्षत्रिय की क्वालिटी होती है शौर्य, तेज, दति, दाक्षम, करेजियस, फाइटिंग के लिए तैयार, प्रोटेक्शन के लिए तैयार, दानम, ईश्वर भाव। जो कन्या उसके अनुरूप है, she should be married in a क्षत्रिय household. Similarly वैश्य का, शूद्र के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई। Why? Because वो ऐसे हैं जिनको अध्ययन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कौन इतना रटेगा ये सब श्लोक? नेक्स्ट यूनिट टेस्ट है, खाली 5,500 श्लोक है, बोलेंगे मर गए। तो ये तो यूनिट टेस्ट है, ऐसे 4 यूनिट टेस्ट, उसके बाद टर्मिनल, उसके बाद फाइनल एग्जाम, बोले बस हो गया। तो अनेक के अपने अपने, दिस इज व्हाट इज लॉस्ट इन कलयुग, हमको पता ही नहीं है। सब जगह क्या पोस्टर दिखता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। सब लोग केवल जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, एंड दे गेट ऑफेंडेड। हम लोग अगर सोचेंगे, बताएंगे कि ये कलयुग पूरा शूद्रों से भरा हुआ है, ये आप लोग इस्कॉन वाले क्यों गाल देते हैं, आप खाली दूर दिखाई दे रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि जॉब करो, जॉब 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 जॉब, वेरी जॉब वेरी जॉब। ये जो 3 टॉप लेवल के समाज के स्तर हैं, ये तीनों को जॉब की आवश्यकता नहीं होती। ब्राह्मण कभी जॉब के बारे में सोचेगा नहीं। क्षत्रिय विल ऑलवेज लुक फॉर, क्षत्रिय का जॉब होता है जैसे एडमिन वाले वगैरह, बट दे हैव देयर ओन क्वालिटीज। और वैश्य है, वो कभी जॉब के बारे में नहीं सोचेगा। तो बात चल रही थी हमारी कि कैसे फैमिली स्ट्रक्चर हो, कैसे ये योग पद्धति को हम जान सकते हैं। तो योगा मीन्स यूनियन। योगा ऑल्सो मीन्स बैलेंस। समत्वम योग उच्यते। 1, 2 या 3 खाली डेफिनेशन देखेंगे अभी, बाद में वापस इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समत्वम का मतलब क्या होता है? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। हे अर्जुन, सुख और दुख समय कृत्वा, ये बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ अच्छा हो गया है, प्रमोशन मिला है, जॉब मिला है, सन इज बॉर्न, डॉटर इज बॉर्न, संतति प्राप्ति होता, हम आनंद व्यक्त ना करें, करना चाहिए। और कुछ हो गया, डेथ इन द फैमिली,
लॉस ऑफ ए लव्ड वन, जॉब चला गया है, पैसा गया है, हेल्थ खराब हो गया, तो दुख व्यक्त न करें, नेचुरल है। जैसे अर्जुन अपने शिविर में आ गए तो देखा तो सब लोग एकदम चिंतित हैं। बोले क्या हो गया? बोला नहीं, आज चक्रव्यूह था। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, तो अभिमन्यु को मालूम था चक्र को कैसे भेजते हैं। बोला हाँ, इसलिए उसने हमसे जिद की कि मैं ही जाता हूं। तो फिर क्या हो गया? नहीं, तो हमने उसको एश्योरेंस दिया कि आप अंदर जाओ, फिर हम पीछे से आएंगे। तो बोला फिर? तो बोला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो चक्र का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही अभिमन्यु अंदर जाता था, ये द्रोणाचार्य के लीडरशिप में बाकी सारे हजारों कौरव योद्धा उसको कवर करते थे। और बाद में हमने देखा कि केवल अंदर एक छोटे से अरीना, छोटे से युद्ध क्षेत्र में अकेला अभिमन्यु है। हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है वो, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वो कितनी वीरता से सबके साथ युद्ध कर रहा है। बाद में हमने देखा कि जब एक कोई सिंगल कौरव योद्धा उसको पराभूत न कर पाया, तो ये 5 लोगों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। तो अर्जुन बोला फिर हमने देखा कि जयद्रथ ने कुछ तो एक शक्ति का आह्वान किया, और हम में से किसी को भी अंदर आने का उसने मतलब इम्पॉसिबल कर दिया कि हम अंदर आ सके। तो अभिमन्यु फिर क्या हुआ? बोले अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। अर्जुन ऐसा पहले भयंकर क्रोध, फिर उसके बाद विषाद, फूट कर रो रहा है। कोई कहेगा कि ये व्यक्ति यही है कुछ दिनों पहले गीता का पूरा उपदेश सुना था, हम शरीर नहीं आत्मा है, तुम्हारा पुत्र नहीं है वो भी जीवात्मा है। नहीं, कभी ये मत समझना कि वैष्णव जीवन छोड़ो, नॉर्मल जीवन में भी सुख और दुख एक वेव की तरह आते हैं, लहर, ह्यूज वेव, और वो हमको पूरी तरह से, अगर किसी का घर है और एक 15 फुट का वेव आ गया तो पूरा पानी के अंदर तो जाएगा ही। Then why is Krishna saying कि तुम सम देखो, समत्वम योगोच्यते। The test of Arjun, whether he passed it or not, अर्जुन ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि नहीं, कि ये होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण क्या करना चाहिए मुझे, दैट इज द ओनली थिंग। और जब जयद्रथ को देखा, जयद्रथ के बारे में सुना कि इसकी वजह से हो गया है, कल सूर्यास्त तक या तो मैं रहूंगा या जयद्रथ, अगर मैंने उसको मारा नहीं तो मैं एक चिता रचकर उसमें प्रवेश करूंगा। ये होते क्षत्रिय लोग इस तरह से, या आर्य पार, या वो रहेगा या मैं। तो जब ये समाचार दुर्योधन ने सुना तो बोला बेस्ट हो गया। बोला कैसे? बोला देखो, हम पूरी तरह से जयद्रथ को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर जयद्रथ को अर्जुन ने उसकी गर्दन काटी, अब देखो दुर्योधन भी कितना कैलकुलेटिव आदमी है। जयद्रथ उसका ब्रदर इन लॉ है, जो दुश्शला नाम की एक कन्या हुई धृतराष्ट्र की,
इकलौती, he only had one daughter, दुश्शला। 100 पुत्र गांधारी से, एक पुत्र एक वैश्य कन्या से, और ये एक डॉटर दुश्शला। तो she was given in hand, her hand was given in marriage to जयद्रथ। जयद्रथ का उसका विवाह हो गया था। तो जयद्रथ के पिता ने, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर है, उन्होंने एक शिवजी से वरदान मांगा था कि जो कोई, मेरे बेटे से मुझे बहुत प्रेम है, जो कोई मेरी बेटी का सर भूमि पर स्पर्श कराएगा, anybody who causes my son's head to touch the ground, he should die। ये ऐसे सब वरदान शिवजी के पास ही जाके लोग लेते हैं, शिवजी देते भी। तो दुर्योधन ने सोचा अगर जयद्रथ का सर कट गया तो अर्जुन तो मर ही गया, बिकॉज अर्जुन विल बी द कॉज। और अगर जयद्रथ को हम बचाए, somehow we'll try for that, सूर्यास्त तक खाली बचाना है उसको, तो अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन अपना शब्द पालन करेगा। तो जयद्रथ मरा तो भी अर्जुन मरा, जयद्रथ जिया तो भी अर्जुन मरा। बेस्ट। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम क्या ये प्रतिज्ञा लेते हो, नहीं, ये एंगर है, पिता का क्रोध है, ये अनफेयर। जयद्रथ को अभिमन्यु को ठीक तरह से ये लोगों ने नहीं मारा। रूल्स थे पहले, एक योद्धा, एक रथी रथी, महारथी, जो भी है वो। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जैसे ही शंख बजा तो अर्जुन केवल देख रहा है, हर एक रथी को, हर एक महारथी या कोई भी उसका रथ के ऊपर जो उसकी ध्वजा होती है, उसकी फ्लैग से उनको समझाता है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो देखा कि जयद्रथ की फ्लैग को एकदम दूर कहीं पे रखा था और बीच में ये सारे हजारों सैनिक खड़े हैं। तो प्रातः काल से ही, सुबह से ही अर्जुन और कृष्ण ने इतना उनको, वो घोड़ों का उस दिन का परिश्रम, ऐसे कहा जाता है कि बीच में घोड़े भी तो पशु हैं, ये कोई मशीन नहीं है, तो घोड़े थक गए। तो अर्जुन को पता चला कि ये अभी नहीं जा सकते, तेजी से नहीं दौड़ा जा सकते। तो उसने अपने बाण से एक ऐसा फेंस तैयार किया, एक बाण से पानी लाए, घोड़ों को चना लगता है, अच्छा चना खिलाते हैं, गुड़ चना वगैरह। तो कृष्ण उनको भोजन खिला रहे हैं और कृष्ण घोड़े के चरण को मसाज कर रहे हैं, ये उनका भाव है। तो कुछ समय उसमें गया, फिर उधर से बाहर निकलकर फिर अर्जुन उधर उस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, बीच में जो भी है हजारों को अर्जुन मार रहे हैं। धीरे धीरे मध्याह्न हो गया, मिड डे ओवर। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अभी केवल आधा पौना घंटा बचा है सूर्यास्त के लिए। अर्जुन सूर्य की तरफ देख रहे हैं, उधर जयद्रथ की तरफ देख रहे हैं, कृष्ण उनको प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और एक समय ऐसा आ गया जब सूरज क्षितिज को स्पर्श करने लगा, फिर आधा सूरज गया नीचे। सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। लगभग 90% सूरज जब जाता है तभी थोड़ा सा एक झुंझला सा, ट्वाइलाइट बोलते हैं उसको, संध्या प्रकाश होता है, और अचानक सूरज गया नीचे पूरा। तभी यहाँ पर सब लोग, अरे जीत गए हम, दुर्योधन और बाकी सब कंपनी, जयद्रथ बच गया।
और जयद्रथ भी ऐसे नीचे बैठा छुपा हुआ था, वो एकदम अपने रथ पे आकर आ रहे, हम बच गए। और अर्जुन देखा कृष्ण को, हमने ट्राई किया, आपने इतना सब कुछ किया, मेरे लिए किया, अश्वों घोड़ों के लिए किया, लेकिन शायद आज दिस वॉज नॉट टू बी। आई ट्राइड, मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी जयद्रथ को नहीं मार सका मैं। तो कृष्ण बोलते क्या बात कर रहे हैं, ये देखो सूरज अभी भी ऊपर है। तो सबने देखा, अरे अभी नीचे गया था पूरा, वो थोड़ा सा ऊपर कैसे आ गया? बोले अर्जुन ये रहा सूरज, ये रहा जयद्रथ, तो वेटिंग किसकी बात, क्या किसकी वेट कर रहे हो? तो सब लोगों ने देखा, अरे। और उस समय अर्जुन ने एक ऐसा, जैसे कहते हैं आकर्ण्य, ये हाथ से ऐसे खींचते हैं कान तक, और जो अर्जुन को पता नहीं कि ये बेटा वरदान लेके बैठा है कि जो भी मेरे सर को काट के गया वो खुद मर जाएगा। बट कृष्ण को ऐसी कौन सी बात है जो कृष्ण को मालूम नहीं है। तो जैसे ही वो बाण चला अर्जुन के धनुष से, और जैसे ही जयद्रथ का सर शिरच्छेद हो गया, कृष्ण ने केवल अपनी इच्छा शक्ति से वो बाण और उसकी नोक पर जयद्रथ का सर वो सीधा कुरुक्षेत्र से हिमालय भेज दिया। अब यार बोले हिमालय क्यों, ये क्या कुरियर सेवा है कि सीधा डिस्पैच हो रहा है? वो उसका बदमाश बाप जो बैठा था एक जगह पे, वानप्रस्थ लेकर तपस्या कर रहा है सो कॉल्ड, और अपने नालायक बेटे के लिए ऐसे सब कर रहा है, उसकी गोद में गिरा, उसकी आंखें खुल गई और एकदम करके उसने अपने बेटे के सर को अपने हाथों से भूमि पे गिरा दिया। उसके ही सर के 1000 टुकड़े हो गए। हिंदी में, ओल्ड हिंदी में जो कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो दिस इज हाउ कृष्णा अरेंजेस थिंग्स। तो एक्चुअली सच कॉन्सेंट्रेशन इज समाधि और 100% एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट से हम आज थोड़ा कार्तिक मास के बारे में लास्ट 10 मिनट चर्चा करेंगे। नॉर्मली मैं भी उसमें ही आता हूँ। नॉर्मली अगर कोई कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, बोले हमारे गुरुजी समाधि में, समाधि 98 नहीं, 99 नहीं, 100% इग्नोरेंट लोग समाधि को इनएक्टिविटी कहते हैं। कोई कोने में बैठा है, क्या कर रहा है? समाधि में। ये प्रभुपाद का डेफिनेशन क्या है? 100% engagement in the service of the Lord is samadhi. तो एकदा गृहदासीषु, ये 10वें स्कंद का एक श्लोक आरंभ होता है। तो उसमें यशोदा मैया थक जाती है, जितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा चोर है, तुम्हारा बेटा चोर है। तो कहेंगे कि क्या आप लोग क्या समझते हो कि हमारे घर में दूध दही की कोई कमी है कि मेरा बेटा चोरी करेगा? तो जो गोपियाँ थी कहती कि हाँ हमें भी मालूम है आपके यहाँ बहुत है, लेकिन चोर तो है ना वो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप लोग की गलत फहमी है। एक माँ का हृदय इस तरह से फट रहा है कि ये लोग बेटे को गाली देते हैं, और दूसरा उससे भी ज्यादा टेंशन, कोई इससे शादी करेगा बाद में, उसका रेपुटेशन इतना खराब है कि ये चोर है, चोर है, चोर है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, ये पेरेंटिंग का माता के मन में आ गया कि अभी मैं ही खुद कुछ करती हूँ। तो नंद बाबा के यहाँ गाय का एक अंदाजा है, एक्चुअली नंबर वो नहीं है, लेकिन एक
एस्टिमेशन है कि 9 लाख गाय है उनके पास। उसमें से कुछ स्पेशल गाय है, उनको कहते हैं पद्मगंधा। पद्म लोटस, कमल, कमल के गंध का जैसा उनका दूध आता है। तो यशोदा माई ने वो दूध मंगाया और सारी अपनी असिस्टेंट्स को बोला, आज आप लोग दूसरा काम करो, मैं खुद मक्खन, दूध का दही बनाया, दही को मथ कर उसका मक्खन बनाएंगे आज। तो दिस इज द फाउंडेशन, ये है वात्सल्य लीला। भारतवर्ष में जो हमारा पूरा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, आज भी मेजॉरिटी है, लेकिन उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो प्रेम का जो सिंबल, प्रेम का प्रतीक, जो कि माता पिता और संतान का प्रेम, उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द आयोजित किया जाता है वात्सल्य। वात्सल्य कम्स फ्रॉम वत्स। जो एक गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसके लिए दूसरा कोई कंपेरेबल एग्जाम्पल नहीं है। तो वत्स से वात्सल्य, पूरा रस से वात्सल्य रस आता है। तो प्रमुख ब्रजधाम में वात्सल्य रस के कैरेक्टर्स हैं नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, फिर बाकी सीनियर गोपीज भी आती है, पूर्णमासी आती है। गौमाता की भी इच्छा होती है कि हम भी भगवान के ऊपर वात्सल्य रस में प्रेम करें। कभी बलराम जी बड़े भ्राता के रूप में भी वात्सल्य रस भी देते हैं, सख्य भी देते हैं। बलराम लाइक्स टू सर्व इन ऑल रसस। तो यहां पर बात चल रही है समाधि की, तो वो मथा जा रहा है दही, एंड शी सिंगिंग। तो ये सुंदर सा एक एपिसोड है, लेकिन प्रभुपाद और आचार्य बोलते हैं कि ये अगर यशोदा माई अपना काम कर रही है हाथ से, लेकिन मुख से, मन से कृष्ण का गुणगान कर रही है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अपने हाथ से सर्जरी करो, मैनेजमेंट करो, झाड़ू मारो, लिफ्ट में रहो, घर का काम करो, शॉपिंग करो, कोडिंग करो, कुछ भी करो हाथ से, मन लेकिन कृष्ण लीला में रखो। इट्स पॉसिबल। तो पूरी पूरी कृष्ण लीला, जो कृष्ण ने जो भी कुछ किया, तुरंत ब्रज के लोग उसको, ब्रज के लोग है ही वो, हर चीज को गा के बताते हैं। और गोलोक वृंदावन में भी देयर इज नो स्पीकिंग, देयर इज म्यूजिक, कथा गानम। तो ये वो कर रही है, और तभी छोटे गोपाल की इच्छा हुई कि माँ का दूध पिया जाए। तो वो आ गए, गोदी में चढ़े, महाराज ने अपना स्तन उनके मुख में दिया और वो दूध पी रहा है। अचानक यशोदा माई को स्मरण हो गया, अरे वो जो दूध है वो तो चूल्हे पर रखा है, तो क्या करें? नहीं, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो जस्ट गोपाल को बाजू में रख के वो भागी, और गोपाल सोच रहे ये हद हो गई, आई एम इंपॉर्टेंट, मुझे ध्यान दो, ये क्या है? वो भी मामूली दूध। यार मामूली दूध के लिए आपने मेरा अपमान किया है। इतना छोटा सा है, लेकिन वो छोटे से दांत आ गए, लेकिन वो अपना होंठ दबा रहा है कि ये चलेगा नहीं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? कुछ तो उधम, कुछ तो निश्चित करनी है अभी। और ये दूध को अभी क्या मतलब जरूरत थी इस तरह से कुछ उबलने की? तो उसके पीछे भी आचार्य बताते हैं कि बात ऐसी है
कि ये दूध ने देखा कि यशोदा माई अपना दूध पिला रही है। अभी गोलोक धाम में एवरीथिंग इज कॉन्शियस, हर एक को अपना अपना विचार है। तो दूध ने सोचा कि यशोदा माई तो अनलिमिटेड है प्रेम, अपार प्रेम रखती है, दूध भी उनका अपार है, कोई क्वांटिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो माँ का दूध पी के अगर भगवान तृप्त हो गए तो हमारा चांस क्या है भगवान की सेवा करने का? तो इससे अच्छा है कि सुइसाइड कर देते हैं। तो दूध जो बर्तन से ऊपर आकर आग में गिर रहा है वो उसका सुइसाइड अटेम्प्ट था कि हाय हाय हमको तो अभी कोई देयर इज नो रीजन टू बी अलाइव। तो इसीलिए यशोदा माई ने उसको दूध उतर गया तो नीचे रखा। यहां पे क्या हो गया, छोटे गोपाल ने एक बड़े छीके के ऊपर दही रखा था, मक्खन रखा था, तो एक पत्थर लेके तो उसमें से मक्खन गिरने लगा। फिर देखा कि ये देख के सारी बंदर कंपनी आ गई उधर। इसका भी एक फ्लैशबैक इंसिडेंट है कि प्रभु रामचंद्र ने जो वानरों को, प्रभु रामचंद्र के मन में ये संतुष्टि नहीं थी कि ये लोगों ने जान की बाजी लगाकर रावण के साथ युद्ध में मेरा हाथ दिया, संग्राम में इतना शरीर ही दिया, दान बलिदान किया, और क्या चाहिए। तो इन सबको मैं कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो सबको उन्होंने उस समय भोजन वगैरह सब दिया, बट ही वाज नॉट सैटिस्फाइड। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग अगले युग में आ जाओ, तब वहां पर आपको मैं एकदम संतुष्ट कर दूंगा। तो ऑल दिस मंकी कंपनी केम टू ब्रज। तो उनको उन्होंने इतना मक्खन खिलाया, बंदर भी है, चोरी करते हैं, खाते हैं, मुझे मालूम है, चश्मा लगे जाते हैं। और आपको मालूम है मदन मोहन का जो परिक्रमा का रास्ता है वहां पे प्लास्टिक की थैली भी लेते हैं, जपमाला भी लेते हैं। फिर चीर घाट तक आएंगे तो वो एक ग्रुप अलग हो जाता है, फिर उधर के लोग फ्रूटी वाले बंदर है, वो चश्मा लेके उनको फ्रूटी चाहिए। तो एक बार बलदेव प्रभु ने कहा कि अभी यात्रा है, हम लोग अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आज एक फटाफट वृंदावन परिक्रमा करके आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं मेरा चश्मा का केस नहीं लिया था, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये चश्मा ऐसे ही हाथ में पकड़कर फिर जेब में, तो बाद में केशी घाट गया। फिर उधर से वो लंबा रास्ता है, कोई दुकान नहीं, मठ मंदिर कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में एक नाला है। मैंने कहा अभी इधर कौन आएगा, चश्मा पहन लिया। अचानक ऐसे कंधे पे हाथ पड़ा, मैंने कौन है, गया और मेरे सामने रह के उसने पहले इसको ऐसे तोड़ा, ऐसे मेरे हार्ट मसल को ही तोड़ दिया, और फिर दूसरा तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया, फिर चबाया। मेरे मन में आया आप ये क्यों कर रहे हैं, ये तो आपका भोजन नहीं है, अगर कुछ खाने की वस्तु होती तो मैं देता, या ये इससे आपको भी फायदा नहीं, और बाद में नाले में फेंक दिया उसने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राधा रानी की इच्छा, फिर भी क्यों। डिवोटी को सबमिसिव होना चाहिए, आपको किसी चीज के बारे में अटैच नहीं होना चाहिए। फिर भी क्यों, अरे कल से सेवा है। और मैं ऐसे चश्मे को रात को सोते समय ऐसे ही बाजू में निकाल के रखता था, इस रूम में हम सोए थे। तो दूसरे दिन सुबह मैंने ऐसे देखा, चश्मा क्यों, अरे चश्मा तो गया। बाप रे बाप रे, मोर देन एनीथिंग इट इज इनकन्वीनियंस, ऐसा नहीं है। तो किसी ने कहा घोर आपत्ति होने वाली थी, चश्मे पे खाली आ गई। ये बात सही है, हाथ कट जाता, पैर कट जाता तो ये बंदर भी मक्खन खा के बोले बहुत हो गया, चले गए। तो
तभी यशोदा माई इधर आके देख रही है कि ये दूध संभालते संभालते यहाँ पे ये, और ये क्या हो रहा है। छीके में से वो मटका टूटा है, और ये चोर भी ऐसा है, उसी मक्खन से चलकर गए, मतलब पूरा पता चलेगा कि ये कहाँ से कौन से कमरे में गया है। ऐसा भी नहीं कि इतनी सफाई से चोरी की कि पता ही नहीं चला कहाँ गया है करके। तो देखा कि ये बंदर कुछ बंदर को खिला रहा है, कुछ बंदर आगे गए हैं, और बोले अभी इनफ इज इनफ। इतनी मेहनत से अगर हमने कुछ किया है तो एक हाथ में छड़ी ली, छड़ी देख के भाग गए गोपाल। फिर उनके पीछे लगी, तो वो माँ जैसे कह रहे हैं पहले छड़ी डालो, पहले छड़ी छड़ी फेंक दो पहले, नहीं। फिर इतना रो रहे तो माँ ने कहा ये डर गया है, डरना उसके लिए अच्छा नहीं है, मुझे उसको डिसिप्लिन करना है। तो वो छड़ी फेंक दी और बोली क्यों ये सब किया। तो वो आचार्य कहते हैं कि ऐसे दोनों हाथों से प्रेस करके आंसू निकाल रहे हैं, ऐसे आंसू है नहीं वैसे। और तो वो भी कह रहे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, पनिशमेंट तो आज है ही। तो फिर उसी में भाग गए वापस। तो उनके पीछे माँ भाग रही है, माता के केश में से सारे फूल गिर रहे हैं, माँ थक गई है। हरेर भक्त वश्यता, बड़े बड़े मुनि देख रहे ऊपर से, ए गोपी ये पगली तू क्या कर रही है, ये परब्रह्म है, ये किसी के हाथ में नहीं आते ऐसे। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, करोड़ों श्लोक जिनको कंठस्थ है, किसी भी विषय के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, they cannot believe their eyes कि ये मामूली गोपी क्या अटेंड कर रही है, भगवान को नहीं पकड़ सकते। और भगवान मानो सबको एक एग्जीबिशन दिखा रहे हैं कि देखा, दिस इज हाउ ए डिवोटी कैन कंट्रोल मी। तो 2-3 बार प्रभुपाद ने ये पॉइंट लाया है कि निराकारवाद में सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, कुछ काम के लिए साकार रूप लेते हैं। ब्रह्मवाद में लोग सोचते हैं कि एक्चुअली जो परब्रह्म है वो कभी साकार नहीं हो सकता। They want to become one with God, हम भगवान में विलीन होना चाहते हैं। बोले ये देखो, ये विलीन, ये एक की बात भगवान के साथ एक नहीं, ये भगवान के ऊपर चली गई है डिवोटी। Why you want to become one with God when we can become greater than God? ये कंसेप्शन है ही नहीं किसके पास। तो ये सब को, all these misconceptions एक छोटी सी दामोदर लीला में भगवान दिखाते हैं। और फिर एक को बोलते हैं रसीला, तो रस्सी बांधती है, तो रस्सी कम पड़ती है। पूरा गोपाल का पेट कितना होगा, इतना सा, तो एक रस्सी में काम होना चाहिए, लेकिन रस्सी 2 उंगली छोटी। दूसरी गोपी बोलते और एक ला, और एक ला, और एक ला। लेकिन जो काली एक किंकिणी नाम का एक छोटा सा गहना होता है, अलंकार, वो जो गोपाल के कमर में बंधा था, वो उतना ही साइज का था। नहीं आ रहा है। तो फिर गोपाल एक अंदर की बात, जैसे किसी का अंदर का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है ना, कि क्या एक्चुअली काम कर रहा है। तो दिस वाज ए कंपटीशन बिटवीन लीला शक्ति और उनकी बाकी शक्तियां। तो संधिनी, संवित, लादिनी, ये 3 कैटेगरीज है। ये एक शक्ति नहीं समझना चाहिए। संवित वो है भगवान को अलर्ट करती है, कॉग्निजेंट, हर चीज को पता चलती है बिकॉज ऑफ संवित शक्ति। कृष्णा डजंट एक्सपीरियंस एनी लॉस बिकॉज देयर इज संधिनी पोटेंसी। कोई चीज का कभी डिटेरियोरेशन नहीं होता, नो लॉस नो डिटेरियोरेशन। और प्योर ब्लिस, आनंद आता है लादिनी से। ये सब हो रहा है, तो हाउ विल
any of these potencies allow anyone to control Krishna. कृष्ण कंट्रोल कैसे हो सकता है? तो लीला शक्ति में कंपैशन है, करुणा. तो when that करुणा कार्ड is shown, बाकी सब शांत हो जाते हैं कि अभी आपको केवल कंपैशन दिखाना है. तो दैट कंपैशन विंस. ये केवल यशोदा माई की बात नहीं है. हम और आप जो अपनी रोज की साधना करते हैं, भगवान से भीख मांगते हैं करुणा की, हेल्प की, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प. तो उसमें अगर हम गिनती करेंगे, मैंने 2007 से जब चालू किया into 16, मतलब इतना 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 था. हे भगवान, ये देखो 38,492 राउंड्स हो गए मेरे. मूर्खता है ये. नेवर डू लाइक दैट. क्योंकि उसका वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू बहुत कम आ जाए. हम लोग ज्ञानी नहीं है कि श्लोक का नंबर को ऊपर डालें उधर. कर्मी नहीं है कि हम पुण्य का, अभी तक मैंने इतना करोड़ रुपया दान किया है. ये कैलकुलेटिव मोड भक्ति में है ही नहीं. We do everything, sometimes even more than karmis or jnanis or whatever, but we say I didn't do much. Much क्या, कुछ भी नहीं कर पाया. The only thing I can appeal to is your compassion. ये भगवान, ये दयानिधि, करुणा करो, बस करुणा करो, अकारण करुणा. Why you should show mercy to me? Because I don't have any help here. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, मोसम पतित प्रभु ना पाई बिहार. मेरे ऐसा कोई पति नहीं है, इसलिए my claim is number 1. All these pastimes show this thing. तो फिर जैसे कैसे वो बंध गए, उखल के साथ ही बांधा, क्योंकि ये तेरा क्राइम में कंपेनियन है. ये उखल के ऊपर खड़े होके तुमने वो मटकी फोड़ी थी, इसलिए अभी दोनों साथ में रहो. So this Leela gives rise to another episode. अभी तो बन गए. Now it is a time for me to show compassion to these two sons of Kubera, Manigriva, Nalakubar. तो फिर वो उनका उद्धार, मतलब Krishna is giving happiness to everybody. Krishna is giving joy to Yashoda. And is working simultaneously कि अभी इनका उद्धार करना है. तो फिर वो जाके वो जो ऐसा खड़ा उखल था, वो जैसे ही गोपाल घसीटते गए आड़ा हो गया. जैसे ही आड़ा हो गया वो अटक गया, थोड़ा सा पुश दिया तो दोनों वृक्ष नीचे गिरे. We will take it later some other time during Kartik. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास व्रत की जय. हरे कृष्ण. तो स्टॉप हियर. किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन पर्सनली कमेंट आउट. अरे अभी दामोदर अष्टमी है. Recording stopped.